आज का टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है जो जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं या अपना मन बना रहे हैं कि उनको एक बेहतर कंपनी में एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अपने एक दोस्त से मिला था, तो उससे बात करते करते मुझे ये जानकारी मिली कि ये भी कितना इम्पोर्टेंट एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। एक लोगों के दिमाग में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का एक ग्राफ बना के रखा हुआ है, क्योंकि ट्रांजिशन के इस दौर में हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें बेहतर कंपनी की तरफ जाना है जिसमें बेहतर आपके सैलरी प्रोस्पेक्ट्स होंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी की तरफ, या जो आपके पास करंट में कंपनी है, करंट में आपके पास जो पैसा आपको कंपनी से मिल रहा है वो ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको आने वाले समय में उसके साथ आप ग्रो कर पाएंगे, आप डेवलप कर पाएंगे, या फिर आपको मूव कर देना चाहिए एक बेहतर प्रोस्पेक्ट के लिए। तो दोनों ही पॉइंट्स अपनी अपनी जगह पर सही हैं, पर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करते करते कुछ चीज़ों को एनालाइज किया कि कितना जरूरी ये टॉपिक है और साथ ही साथ आपको किस तरीके से इतने इम्पॉर्टेंट डिस्कशन को करना चाहिए, सो दैट ये एक लाइफ चेंजिंग टॉपिक है जिसके बाद आपकी लाइफ का डिपेंड होगा कि क्या आपकी लाइफ में कुछ बेहतरी आएगी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पीस ऑफ माइंड, या फिर आपकी लाइफ और ज़्यादा प्रॉब्लम की तरफ मूव कर जाएगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कोई भी अगर हमारे लाइफ में एक गेम चेंजिंग पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आज हमें नहीं पता बहुत ज़्यादा, तो जिसमें चेंजेस आने के चांसेस हैं, वो हमें डेफिनेटली पीस ऑफ पेपर पे लिख लेने चाहिए, उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों। जैसे कि कंपनी के बॉसेस किस तरह के हैं, कंपनी किस तरह की है, यूएस बेस्ड कंपनी है, इंडियन एमएनसी है, लोकल कंपनी है, या फिर किस तरह की वो कंपनी है, और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स यानी आने वाले 5 से 10 साल कंपनी के किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा फ्यूचर ग्राफ किस तरह का होने वाला है। साथ में आपकी फ्यूचर टेक्नोलॉजी, मतलब जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं या फिर आप जिस ग्राफ के साथ आप काम कर रहे हैं, क्या वहां पे उन चीजों के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, ये कंपनी आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके प्रोज एंड कॉन्स की साइड पे आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मनी। आपकी करंट कंपनी में आपको कैसा पैसा मिल रहा है, और आपकी नई कंपनी में जिसमें आपने इंटरव्यू दिया है, जहां से आपके पास ऑफर लेटर रिलीज हो गया है, उसमें आपको किस तरह का पैसा मिल रहा है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पैसा सबके लिए जरूरी है और पैसे में ग्रोथ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखते जाइए, आपको अपने आप क्लियर होता जाएगा कि आपको कौन से पॉइंट को पिक करना है और कौन सी कंपनी को छोड़ने की तरफ आपका ऑटोमेटिकली ब्रेन में वो सारे के सारे पॉइंट्स छपते चले जाएंगे। और साथ ही साथ आपको जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि हैप्पीनेस क्वेश्चंट, जिसके ऊपर हम बहुत कम ध्यान देते हैं जब हम एक कंपनी चेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जिस टेक्नोलॉजी या जिस कंपनी के साथ काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं जिस कंपनी के साथ, वहां पे हमारा एक अच्छा जेल बन गया है अपने बॉसेस के साथ, टीम्स के साथ, कंपनी के वर्किंग कंडीशन को हम समझते हैं और टीम्स की क्या रिक्वायरमेंट है वो हमें अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो कंफर्ट जोन बुरा नहीं है उस केस में जहां पे आप अपना बेटर दे पा रहे हैं और साथ ही साथ कंपनी भी आपसे वो बेटर लेके आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ भी दे रही है, और साथ में आप बैलेंस्ड हैं, अपनी लाइफ को भी अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा पर्सनल एक पॉइंट है कि आपको वो डिसीजन किस बेसिस पे लेना है, कि आपकी लाइफ में आज पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, एंड साथ ही साथ वो ग्रोथ कितनी इंपॉर्टेंट आज की डेट में आपके लिए है। सारे पॉइंट्स हमेशा ही इंपॉर्टेंट लगते हैं, पर सबका ये इंडिविजुअल चॉइस होना चाहिए। आप जब इसको सब पॉइंट्स को लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चलता रहेगा कि आज आपको पैसे की ज्यादा रिक्वायरमेंट है या आपको टाइम चाहिए ज्यादा। जैसे कि हम बात करें, अगर एक न्यूली वेड कपल है या जिसकी नई नई शादी होने वाली है, तो उसको समय भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि एक नया बंधन में बंधने जा रहे हैं वो दोनों, और साथ ही साथ उसको पैसे की भी रिक्वायरमेंट है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास सेविंग किस टाइप की है पहले से, या फिर आपको आगे पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम थोड़ा कम भी मिलेगा तो आपके लिए चलेगा वो सब चीजें। तो इस जब आप लिखेंगे पॉइंट्स, आपको ये क्लैरिटी इन चीजों की मिलती जाएगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किसी भी एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट है कंपनी चेंज करने से पहले, वो है कि आप अपने फ्यूचर बॉसेस या फिर जो आपके डायरेक्ट आपके बॉसेस हैं, जिनको आप अपना अब जिनके सामने आप जाने वाले हैं, जिनके जो आपको गवर्न करने वाले हैं, या फिर जिनके लिए आप काम करने वाले हैं, अगर पॉसिबल हो तो उनकी इंफॉर्मेशन कि वो किस तरह के बॉसेस हैं, बहुत ज्यादा बॉसी बिहेवियर तो नहीं है,
वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को किस तरह से रखते हैं, अपनी टीम्स के साथ उनका जेल किस तरीके का है। आजकल लिंक्डइन और सोशल मीडिया के ज़माने में ये इन्फॉर्मेशन निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, और अगर पॉसिबल हो तो आप फिजिकली भी ऑफिस में जाके कंपनी के बारे में और अपने इमीडिएट बॉसेस के बारे में पता कर सकते हैं। पर सबसे बेटर प्रोस्पेक्ट है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू ही इस सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा होमवर्क जरूर है, पर ये सारे होमवर्क के बाद आप डेफिनेटली बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोस्पेक्ट आपके लिए बेटर चूज करने के लिए है, और जिसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपको आज कंपनी चेंज करनी भी चाहिए या फिर कंपनी चेंज नहीं करना इज अ बेटर प्रोस्पेक्ट फॉर यू राइट नाउ। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से करेंगे, सारे पॉइंट्स को लिखेंगे, प्रॉज एंड कॉन्स को आप डिफाइन करेंगे, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी मोमेंट पे ये डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिए और बने रहिए।